केमिस्ट्री को अक्सर एक बहुत मुश्किल और इंटिमिडेटिंग सब्जेक्ट माना जाता है ना। ऐसा लगता है कि बाप रे, पता नहीं कितने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज और इक्वेशंस याद करने पड़ेंगे। लेकिन सच बताऊं, केमिस्ट्री एक्चुअली कुछ और नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल रेसिपी कैलकुलेशन सिस्टम है। सीरियसली, आज हम इस टॉपिक को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि केमिस्ट्री लैब में होने वाले रिएक्शंस दरअसल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की, जैसे किचन की रेसिपीज से कितने ज्यादा मिलते जुलते हैं। अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोचिए। मान लीजिए आपको जोर से भूख लगी है, आपके पास 5 मैगी के केक्स हैं, लेकिन पानी पानी सिर्फ 2 कप है। अब बताइए मैक्सिमम कितनी सर्विंग्स बनेंगी? पूरा पैकेट तो किसी हालत में नहीं बन पाएगा, राइट? बस यही वो सबसे कोर प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। और केमिस्ट्री की दुनिया में इस प्रॉब्लम का जवाब जिस कॉन्सेप्ट के पास है उसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। Okay, let's dive into this. Section 1, Chemistry's Recipe System. अब ये स्टोइकियोमेट्री क्या भला है? सुनने में ये नाम थोड़ा लंबा और भारी लगता है, आई नो, लेकिन ऑनेस्टली ये केमिस्ट्री की पूरी मैथमेटिक्स को एक बहुत ही सिंपल सिस्टम में बांध देता है। तो ये सिस्टम आखिर क्या कैलकुलेट करता है? ये हमें बताता है कि एक रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट यूज होगा, एंड में कितना प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी चीज सबसे पहले खत्म होगी और बाद में कितना मटेरियल बच जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो ये सब बिल्कुल किसी किचन की इन्वेंट्री ट्रैक करने जैसा ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए एक फेमिलियर कुलिनरी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक परफेक्ट बर्गर बनाने की रेसिपी क्या है? एक बन, एक पैटी और एक चीज स्लाइस, राइट? ये एक स्पेसिफिक रेशियो है। इस रेशियो के बिना आपकी परफेक्ट रेसिपी बन ही नहीं सकती। केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं। अब इस इन्वेंट्री चेक पर थोड़ा गौर करते हैं। अगर हमारे पास 10 बन्स हैं और 10 चीज स्लाइसेस हैं, लेकिन पैटीज सिर्फ 5 हैं, तो हम मैक्सिमम कितने बर्गर्स बना पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, गिनती सिर्फ 5 पर आकर रुक जाएगी। बन्स और चीज भले ही कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, पैटीज की क्वांटिटी ने ही हमारा फाइनल बर्गर काउंट तय कर दिया। मूविंग ऑन, सेक्शन 2, द अल्टीमेट मोल कॉन्सेप्ट। अब यहां से हम केमिकल वर्ल्ड के सबसे फंडामेंटल काउंटिंग यूनिट पर आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना किसी भी रिएक्शन को समझने की पहली शर्त है। देखिए, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में आसानी से कहते हैं कि 1 डजन का मतलब 12 अंडे हैं, बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री में 1 मोल का मतलब होता है एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब हम इन एटम्स की गिनती का एक सीधा पैरेलल अपनी डेली लाइफ से ड्रॉ करते हैं ना, तो इनका वो इंटिमिडेटिंग फैक्टर बिल्कुल खत्म हो जाता है। और ये है वो मैजिक नंबर 6.022 × 10⁻23, जिसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ये नंबर इतना विशाल, इतना इम्पॉसिबली ह्यूज है कि केमिस्ट्री में इसकी अहमियत सबसे ऊपर मानी जाती है। इस स्केल की विशालता को थोड़ा और डीपली समझते हैं। सोचिए, अगर हम 1 सेकंड में 1 करोड़ एटम्स गिने, 1 करोड़ एटम्स पर सेकंड, तब भी इस 1 मोल तक पहुंचने में हमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, लिटरली बिलियंस। एटम्स दरअसल इतने छोटे और उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि साइंटिस्ट को लाजमी तौर पर इनको गिनने के लिए इस स्पेशलाइज्ड काउंटिंग यूनिट यानी मोल की जरूरत थी। तो यहाँ एंट्री होती है स्टोइकियोमेट्री के किंग फॉर्मूला की। मोल्स इक्वल्स मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक फिजिकल वेट को इस मैसिव काउंटिंग यूनिट के साथ कनेक्ट करने का ये सबसे सीधा और सॉलिड तरीका है। आइए इसको एकदम रैपिड कैलकुलेशन से समझते हैं। अगर हमारे पास 18 ग्राम्स पानी है और हम जानते हैं कि वाटर का मोलर मास भी 18 होता है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हुआ? 18 डिवाइडेड बाय 18, यानी एग्जैक्टली 1 मोल। देखा आपने? ये प्रूफ करता है कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करना कितना सिंपल है। ऑलराइट, मूविंग टू सेक्शन 3, डिकोडिंग बैलेंस्ड इक्वेशंस। कैलकुलेशन समझने के बाद अब हम इन इक्वेशंस पर आते हैं, जिन्हें अगर हम केमिस्ट्री के ऑफिशियल रेसिपी कार्ड्स कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हमारा पॉइंट। देखिए, जैसे एक सैंडविच बनाते वक्त 2 ब्रेड स्लाइसेस और एक चीज स्लाइस मिलकर एग्जैक्टली 1 सैंडविच बनता है, ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में पानी की रेसिपी में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर 2 H2O मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दोनों जगह बेसिक रूल सेम है, चीजें फिक्स्ड और प्रिडिक्टेबल रेशियोज में कंबाइन होती हैं। लेट्स जंप टू सेक्शन 4, आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग रिएजेंट्स। अब इसी रेसिपी एनालॉजी को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और केमिस्ट्री के सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं।
सो द क्रूशियल पॉइंट इज, यहाँ हम एक पिज्जा शॉप और केमिस्ट्री लैब के बीच के पैरेलल को क्लियरली देख सकते हैं। अगर आपके पास 10 पिज्जा बेसेस हैं लेकिन सिर्फ 4 चीज क्यूब्स हैं, तो आप सिर्फ 2 पिज्जा ही बना पाएंगे, राइट? बिल्कुल वैसे ही एक केमिकल रिएक्शन में अगर 1 मोल नाइट्रोजन है और सिर्फ 2 मोल्स हाइड्रोजन है, तो अमोनिया लिमिटेड ही बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पहले खत्म हो गया। सिंपल। तो अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पर जाएं, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो स्पेसिफिक रिएक्टेंट है जो सबसे पहले खत्म हो जाता है और वहीं पर पूरे रिएक्शन को रोक देता है। किचन में बनने वाला खाना हो या लैब का कोई कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट, जो इंग्रेडिएंट पहले खत्म होगा वही सारे आउटकम को डिक्टेट करेगा। इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाइनली, सेक्शन 5, कैलकुलेटिंग परसेंटेज यील्ड। अब इस डिस्कशन के आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि एक परफेक्ट थ्योरी और प्रैक्टिकल मेसी रियलिटी के बीच हमेशा एक बड़ा फर्क होता है। एक तरफ हमारी थियोरेटिकल यील्ड है, जो एक परफेक्ट केक दिखा रही है, बिल्कुल किसी आइडियल रेसिपी वीडियो जैसा, और दूसरी तरफ है हमारी एक्चुअल यील्ड, एक किचन डिजास्टर जहां केक टूट गया है या जल गया है। ये फ्लॉलेसली इलस्ट्रेट करता है कि एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोसेस में मटेरियल का लॉस कैसे और क्यों होता है। अब इस लॉस को हम मेजर कैसे करते हैं? परसेंटेज यील्ड के इस सिंपल फॉर्मूला से। आपको बस एक्चुअल यील्ड को थियोरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला बेसिकली उस प्रोसेस की एक्चुअल एफिशिएंसी को हमारी परफेक्ट थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशन के सामने मेजर करके हमें एक क्लियर पिक्चर दे देता है। चलिए, आज की सारी जानकारी को जल्दी से समराइज करते हैं। स्टोइशियोमेट्री सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस हैं, मोल एक विशाल काउंटिंग यूनिट है, बैलेंस्ड इक्वेशंस हमारे रेसिपी कार्ड्स हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वो इंग्रेडिएंट है जो सबसे पहले खत्म होता है, और परसेंटेज यील्ड हमें हमारी एफिशिएंसी बताती है। नोटिस किया आपने, हर एक कॉम्प्लेक्स केमिकल टर्म बिल्कुल किसी आसान एवरीडे कॉन्सेप्ट से परफेक्टली मैप हो जाती है। तो आज केमिस्ट्री के इस मैथमेटिकल नेचर को इतने करीब से समझने के बाद एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। अब आगे से क्या केमिस्ट्री आपको सिर्फ एक भारी भरकम और बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा, या फिर हमारी डेली लाइफ की एक सिंपल, रोचक और मज़ेदार रेसिपी? थिंक अबाउट इट।